हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में लेसन हमारा कंटिन्यू है, लेसन नंबर 10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के विकास अनुभव। इस चैप्टर में हम 3 देशों की बात कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन के विकास की तुलना के बारे में है ये लेसन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भारत, पाकिस्तान और चीन ने क्या विकास नीतियां अपनाई हैं। साथ साथ हमने पिछले ही वीडियो में आपको यह भी बताया कि चीन ने अपने आर्थिक विकास को किस तरीके से तीव्र किया है, किन कारणों से चीन में तीव्र आर्थिक विकास हुआ, इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप रिमाइंड करने के लिए इसे दोबारा देख सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों देशों के कुछ तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करूंगा, जिसमें अब हम इस वीडियो में पहली तुलना करने जा रहे हैं भारत, पाकिस्तान और चीन के जनांकीय संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब यह है कि भारत, पाकिस्तान और चीन, इन 3 देशों के अंदर जनसंख्या के बारे में जनांकीय सिद्धांत जो है, संकेतक जो है, वो किस तरह से चेंज हुए हैं। यहां आपको समझना है जनांकीय संकेतक का मतलब क्या है। जैसे देश के अंदर जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है और जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर क्या रही है, प्रजनन दर क्या रही है, लिंग अनुपात क्या रहा है, ये सब संकेतक आपको अभी डिटेल में बात करी जाएगी कि किस तरह से भारत, पाकिस्तान और चीन के जनांकीय संकेत को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक पैरामीटर्स। तो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पर हमें तुलना करनी है इन तीनों देशों को। इसके लिए आपको एक टेबल से भी दिखाया जाता है, डेटा के अकॉर्डिंगली तीनों में तुलना भी की जाती है। आपको हो सकता है पेपर के अंदर ये टेबल गिवन हो जाए, हो सकता है आपको ये टेबल लर्न करनी भी पड़ सकती है। हो सकता है आपसे ये तुलना का सीधा क्वेश्चन आ जाए कि इनकी तुलनात्मक को डेटा द्वारा दिखाइए, आंकड़ों के द्वारा आपको ये दिखाना भी पड़ सकता है। हो सकता है आंकड़े देकर आपसे पूछा जा सकता है कि आप इनमें तुलना कीजिए। आपको समझना है कि आंकड़े क्या कहते हैं। अगर आंकड़े गिवन हो जाते हैं तो आसान चीज हो जाती है, नहीं होते हैं तो मुश्किल है कि आपको डेटा को लर्न करना पड़ सकता है। चांस कम है कि डेटा आपको लर्न करने पड़े। वो आपको पॉसिबिलिटी ये है कि डेटा आपको दिए जाएंगे और आपको तुलनात्मक स्टडी को समझना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये हम आपको एक टेबल दिखाते हैं। इस टेबल के अंदर भारत, पाकिस्तान और चीन, 3 देशों के अंदर जनांकीय संकेतकों में तुलना की गई है। जनांकीय संकेतकों में सबसे पहले देश की जनसंख्या को समझा जाएगा कि कितनी है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, लिंग अनुपात क्या है, प्रजनन दर क्या है, शहरीकरण क्या है। इन तीनों तरह देशों के अंदर इन संकेतकों के आधार पर हम आपको तुलना करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 3 देश, भारत, चीन और पाकिस्तान की जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से डेटा दिखाता है कि चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पर अगर देखें तो चीन है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर चीन है। लेकिन इसमें खासियत बात यह है कि चीन की जो जनसंख्या है ये मिलियंस में है, याद रखिए। इसके अकॉर्डिंगली चीन की जनसंख्या जो दिखाई गई है, आपको पता है जनरल नॉलेज के हिसाब से कि चीन की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा है। चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा, या कहिए आप सीधी सी बात है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चीन। भारत नंबर 2 पर आता है, पीछे ही है उसके, समझिए। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत जो है नंबर 2 पर है। लेकिन खास बात पाकिस्तान की अगर हम तीनों में तुलना कर रहे हैं तो वो ये कि पाकिस्तान की जनसंख्या दोनों देशों की तुलना में बहुत कम है। नोटिस कीजिए आप, भले ही हम तुलना तीनों की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की जनसंख्या काफी कम है, याद रखिए। और एक रफ आइडिया लगाया जाता है कि भारत और चीन की तुलना में जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो 10वें हिस्से के बराबर है। मतलब अनुमान के हिसाब से ये जो चीन की जनसंख्या है वो भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या के 10वें हिस्से के बराबर है। चीन में पाकिस्तान में देखिए जनसंख्या बहुत कम है,
मेरे हिसाब से अभी उनकी जनसंख्या 20-22 करोड़ के आसपास है, यहाँ 18 करोड़ के आसपास दिखाई गई है। तो छोटा सा देश है देखा जाए, और उछलता बहुत ज्यादा है ये समझे भारत के सामने, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा देश है पाकिस्तान। भारत और चीन की तुलना में सिर्फ 10वां हिस्सा है जनसंख्या का। दूसरी तुलना हम करते हैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। इसका मीनिंग ये है कि हर साल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाती है। ये परसेंटेज में है, याद रखिए। ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो प्रतिशत में है, जिसमें ये शो होता है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, बहुत ही कम है, सिर्फ 0.5%। इसका मतलब यह है कि टोटल जनसंख्या में सिर्फ 0.5% की वृद्धि होती है हर साल। लेकिन यही कहानी अगर देखें पाकिस्तान में तो वो बहुत ज्यादा है, 2.1%, यानी उसकी जनसंख्या का अंदर 2% हर साल बढ़ जाता है। भारत में भी है 1.2, पहले ये भी ज्यादा था भारत में, अभी ये 1.2%, यानी टोटल जनसंख्या में 1.2% भारत के अंदर भी बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है 1.2। रूल्स के हिसाब से एक अच्छा देश वो होता है, उसकी जनसंख्या अच्छी तभी मानी जाती है जब जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी रहे, 1% से कम होनी चाहिए। जैसे चीन में है 0.5, ये बहुत बढ़िया वृद्धि दर है, इससे ज्यादा वृद्धि दर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। चीन में इतनी कम कैसे हो गई? जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली चीन में भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, 1970, 75 तक, 80 तक बहुत जनसंख्या तेजी से बढ़ी। उसके बाद चीन ने अपने देश में लागू किया एक संतान नीति। एक संतान नीति का सिद्धांत लागू किया। यह भी एक क्वेश्चन है, हम आपको यहां डिक्टेट कर देते हैं। एक संतान नीति जो कि चीन में लागू की गई 1979 के अंदर, उसकी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। तो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, ताकि देश तेजी से विकास कर सके, अगर आपसे पूछा जाए चीन में आर्थिक विकास के कारक, तो उनमें एक ये भी करना आता है एक संतान नीति। 79 में उसने ये लागू किया कि हर परिवार एक बच्चा ही पैदा करेगा। एक बच्चा को पैदा करेगा तो सरकार उसको बहुत सारी सहायताएं देगी, ठीक, लेकिन अगर 2 हो जाते हैं तो सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी। वैसे तो कड़े कंट्रोल लगाए गए कि भाई जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हो। साथ साथ इसका एक और उद्देश्य भी था, डिटेल में हम आपसे आगे चल के इसको टॉपिक वाइज भी समझा देंगे, लेकिन बता देते हैं। एक संतान नीति का उद्देश्य था महिला स्वास्थ्य को अच्छा करें, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने से महिलाओं के स्वास्थ्य में भी खराबी आती है, मातृत्व मृत्यु दर भी बढ़ती है, शिशु मृत्यु दर भी बढ़ती है। तो देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेटर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रित रहनी चाहिए। तो महिला स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेड जनसंख्या जब होती है तो जीवन की गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, बेटर होता है। जहां जनसंख्या ज्यादा है, आप अपने देश में देखते हो जनसंख्या ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलता है, हर जगह भीड़ है, रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य, कुछ जनसंख्या ज्यादा है तो ये होता है। इसलिए चीन ने एक संतान नीति को लागू किया और उसकी जनसंख्या में कंट्रोल रहा है, ये ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मीनिंग समझिए क्या है, पीछे कई क्लासेस में बताया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एवरेज 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, 441 पर किलोमीटर, जबकि चीन में ये बहुत कम है। चीन में ये बहुत कम है, नोटिस करिए 146, जबकि चीन की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज होता है कि चीन की जनसंख्या तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा है, लेकिन पर किलोमीटर उसमें लोग कम हैं, भारत में ज्यादा है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि चीन भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से काफी बड़ा है तीनों देशों में। भारत से ही 3 गुना बड़ा है। अब भारत कितना बड़ा देश और चीन उससे भी 3 गुना बड़ा, तो एरिया ज्यादा है, पर किलोमीटर जब डिवाइड करें उसका किलोमीटर ज्यादा आता है। इस वजह से हम यहां दिखाते हैं कि चीन का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये एक बड़ा देश है, और भारत जो है उसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम और जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में चीन बहुत नीचे,
भारत बहुत ऊपर। अगला पॉइंट लेते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में एक खास विशेषता तीनों देशों के अंदर देखिए आप, लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तीनों देशों में नोटिस कीजिए कम है, 931, 941, 947, तीनों ही देशों में लिंग भेदभाव स्पष्ट हो रहा है। यानी कि इन तीनों देशों में पुत्रों को पुत्रियों की तुलना में ज्यादा महत्व है। सीधी सी बात कहूं, स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस है। तीनों देशों में लिंग भेदभाव होता है, भ्रूण हत्या होती है, लड़के की लालच में लड़कियों को मारा भी जाता है और लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो मैं सीधी सी बात कहूंगा कि तीनों देशों का लिंग अनुपात, भले ही बाकी चीजों में तीनों देश अलग हो, चीन हमसे अलग हो दोनों देशों से, लेकिन लिंग अनुपात के मामले में तीनों देशों की स्थिति लगभग एक जैसी है। यानी कि क्या कारण है? सबसे बड़ी बात, कारण की बात अगर हम करें तो वो यही है कि स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस है, पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए लड़कियों को मारा जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, लड़कियों की पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, पुत्रों की चाहत में रहते हैं लोग। तीनों ही देशों की स्थिति लगभग एक जैसी है। अगले पॉइंट पर आते हैं प्रजनन दर। प्रजनन दर का मीनिंग होता है प्रति महिला एक वर्ष में कितने बच्चों को जन्म देती है, यानी एक महिला की प्रजनन दर कितनी है। तो वो आप नोटिस कीजिए कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, 3.7, यानी पर लेडी 3.7 बच्चे जो हैं हर साल पैदा करती है, बहुत ज्यादा है ये। जनसंख्या वृद्धि दर भी ज्यादा थी, आपने देखा, महिलाओं के हिसाब से भी बच्चे बहुत ज्यादा हैं। चीन में ये कम है क्योंकि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी स्लो है, और मैंने बताया कि वो महिला स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है, तो चीन में ये कम है, भारत में 2.3 है। तो प्रजनन दर के मामले में पाकिस्तान की स्थिति में बहुत ऊंची स्थिति है प्रजनन दर, लेकिन चीन की सबसे कम है। तो चीन जो है प्रजनन दर में भी कम है, जनसंख्या वृद्धि दर में भी कम है, लिंग जनसंख्या घनत्व में भी कम है, तो यह पता चलता है। और लास्ट पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अगर हम शहरीकरण की बात करें तो आपको डेटा से दिखता है कि शहरीकरण में चीन बहुत आगे है, बल्कि मैं कहूं तो पाकिस्तान भी आगे है, भारत शहरीकरण में पीछे है। बड़ा अजीब लगता है लेकिन है यही कि शहरीकरण के मामले में भारत बहुत पीछे है, जबकि चीन में 56% शहरीकरण आ गया है। दोनों देशों की तुलना में अगर आप तुलना करें तो भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की तुलना में शहरीकरण में पीछे है। तो ये एक तुलना की गई है जनांकीय संकेतकों के आधार पर तीनों देशों की, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं एक और तुलना की तरफ। अब तुलना है भारत, पाकिस्तान व चीन के मानव विकास संकेतकों की, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम इसकी तुलना करेंगे कि तीनों देशों में मानव की विकास के संकेतकों की स्थिति का क्या अध्ययन है, क्या तुलना है, वो हम समझेंगे। मानव विकास का मतलब ये है कि मानव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो उसकी तरक्की के लिए हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सफाई, पानी, खाना, ये सारी चीजों पर हम मानते हैं मानव विकास की एक तुलना की जाती है। तो इसके विभिन्न संकेतक होते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक आपको एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि मानव विकास संकेतकों के नाम आपसे पूछे जाते हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है। पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा कि एक HDI का मूल्य होता है जो जितना ऊंचा हो उतना ही अच्छा होता है। रैंक HDI का होता है जो जितना कम हो बड़ा होता है। कोई रैंक आप समझते हो जैसे एक फर्स्ट रैंक आया तो वही, तो जितना कम हो उतना ही अच्छा। मूल्य जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, रैंक जितना छोटा हो उतना अच्छा। वयस्क साक्षरता दर, जो वयस्क हैं 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनका परसेंटेज पूछा जाता है, जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है वो। तो प्रति व्यक्ति GDP कमाई प्रति व्यक्ति ज्यादा ही अच्छी होती है,
निर्धनता रेखा से नीचे प्रतिशत जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। शिशु मृत्यु दर जितनी कम हो अच्छी होती है। मातृत्व मृत्यु दर जितनी कम हो उतनी ही अच्छी होती है। सफाई और शुद्ध जल तक पहुंच का प्रतिशत जितना ज्यादा हो अच्छा होता है। कुपोषित बच्चों का प्रतिशत जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो कुछ चीजें कम हो ही अच्छी होती है, कुछ ज्यादा हो तो वो अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ये सब संकेतक मानव विकास के संकेतक हैं। अगर आपसे कुछ मानव विकास के संकेतकों के नाम पूछे जाएं तो वो है ये मानव विकास के संकेतक, और इनकी स्थिति मैंने आपको बता दी है। याद रखिएगा किस तरह से है, जो अभी भी आपको वीडियो में मैंने बताई है। तो चलिए अब हम इन तीनों देशों के आधार पर तुलनात्मक स्टडी करते हैं कि तीनों देशों का क्या डिफरेंस है मानव विकास के आधार पर। तो चलिए पहला पॉइंट है HDI मूल्य। मैं आपको बताना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है वो UNO से जुड़ी हुई संस्था है, वो HDI का एक मूल्य निकालती है। यानी हर देश के मानव विकास, कितना मानव विकास है उसका एक मूल्य बनाया जाता है जो कि 1 से कैलकुलेट होता है। यानी 1 के अंडर वैल्यू ली जाती है मैथमेटिकल सिस्टम में। और इस मूल्य के हिसाब से आप देखिए तो चीन की स्थिति बढ़िया है 0.73। चीन जो है बेटर है स्थिति में, उसका मूल्य निकलता है 1 में से 0.73। भारत नंबर 2 पर है 0.62, लेकिन पाकिस्तान नीचे है 0.55। यानी मानव विकास का एक वैल्यू अगर देखा जाए किसके लोगों की जीवन गुणवत्ता अच्छी है तो साफ तौर पर चीन की सबसे अच्छी है तीनों देशों में। वर्ल्ड में सबसे अच्छी नॉर्वे की है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा। नॉर्वे जो है उसकी जो है 90 से ऊपर आती है, 95 आती, 0.95। तो नॉर्वे की मानव विकास मूल्य सबसे अच्छा है। और HDI का जो रैंक उसके हिसाब से भी चीन का नंबर हमसे दोनों देशों से, भारत और पाकिस्तान से ऊंचा है। 90 नंबर पर चीन है, नॉर्वे नंबर 1 पर है, भारत 131 पर है और पाकिस्तान 148 पर है, भारत से नीचे है। तो रैंक के हिसाब से भी चीन बेटर है, मूल्य के हिसाब से भी चीन बेटर है भारत और पाकिस्तान की तुलना में। अब बात करते हैं व्यस्त साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट पर बात करते हैं। तो लिटरेसी रेट जो है चीन का बहुत ही बढ़िया शानदार लिटरेसी रेट आप देख रहे हो 94%, जबकि भारत का 62, काफी पीछे, पाकिस्तान बहुत पीछे 54%। तो साक्षरता दर के हिसाब से भी चीन जो है बहुत आगे है, 90% से ऊपर, एक विकसित देश के बराबर। देखो विकसित देशों में साक्षरता दर लगभग 100% होती है, चीन में 94% है, ये उसके विकसित होने की पहचान है। जबकि भारत के अंदर 62 है, ये विकासशील की तरफ जाता है। तो हम तरक्की कर रहे हैं। वैसे यहां पर 62 डेटा के हिसाब से है, पुराने डेटा के हिसाब से। अभी इंडिया के अंदर 74% के आसपास है, विकासशील होने का संकेत है। विकसित देश में 90 से ऊपर होती है, तो चीन में ये 94% है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रति व्यक्ति जीडीपी का अगर आप आइडिया लगाएं डेटा के हिसाब से तो चीन की दोनों देशों से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं ये जो है भारत और पाकिस्तान से, भारत व पाक से दुगनी से भी अधिक है, दुगनी से भी अधिक है। नोटिस कर लीजिए आप, भारत की बैठ रही है $6000 के हिसाब से, ये 4000, 6 दूनी 12, डबल से भी ज्यादा है चीन में। और पाकिस्तान से तो ये 3 गुना के आसपास से भी ज्यादा है। तो चीन का प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंचा है, इसीलिए उसके रैंक भी अच्छे हैं, उसके मानव अच्छे हैं, क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं, जीवन गुणवत्ता की चीजों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर ज्यादा खर्च करते हैं। कमाई ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा है, और अच्छी जीवन गुणवत्ता है, इसीलिए उसका रैंक भी हमसे ऊपर है और उसका मूल्य भी हमसे ज्यादा है। यही समझने की बात होती है, पैसा ही सब चीजें, कुछ चीजें तय कर देता है। तो यहां पर चीन की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के हिसाब से, परचेसिंग पावर होती है डबल ट्रिपल पी के हिसाब से, तो ये तीनों देशों की तुलना में चीन की ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान से, भारत से लगभग डबल से ज्यादा, पाकिस्तान से लगभग ट्रिपल से भी ज्यादा आय है चीन की।
निर्धनता रेखा से अगर आप प्रतिशत की तुलना करें तो निर्धनता रेखा से प्रतिशत में चीन की जनसंख्या सबसे कम है 32%, भारत में 37% है, पाकिस्तान में 44%। तो कह सकते हैं आपकी जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के डाटा के हिसाब से चीन के अंदर कम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। बड़ा देश है, कमाई ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या का प्रतिशत भी कम आ रहा है जो निर्धनता रेखा से नीचे है। शिशु मृत्यु दर, अभी हमने इस वीडियो में आपको बताया कि चीन अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है, महिला स्वास्थ्य को प्रमुखता देता है, और इसी वजह से आप 2 पॉइंट देखिए, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों में चीन बहुत नीचे है। शिशु मृत्यु दर का मीनिंग होता है प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चे की डेथ होती है। एक साल के अंदर अंदर सिर्फ 9 बच्चे की डेथ होती है, सिर्फ 9, जबकि भारत में 38 है और पाकिस्तान में 66 है। तो चीन, भारत और पाकिस्तान दोनों की तुलना में वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। मातृत्व मृत्यु दर भी बहुत कम है, सिर्फ 27 1000 के ऊपर, जबकि भारत और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। 1000 पर 174 लेडीज की डेथ होती है, पाकिस्तान में 178 की, जबकि चीन में बहुत कम है। तो मातृत्व मृत्यु दर के हिसाब से भी चीन की स्थिति अच्छी, ये दिखाता है कि चीन की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, उसकी आय अच्छी है, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा अपना रहन सहन है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो इस हिसाब से शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर दोनों में ही चीन भारत और पाकिस्तान की तुलना में बेटर कंडीशन शो करता है, ये ध्यान देता है। सफाई और शुद्ध जल तक की पहुंच की बात करना चाहें तो मैं आपको कहूंगा कि तीनों देशों में अभी भी लगभग 10% जनसंख्या मानकर चलिए ये 91 है, लगभग तीनों देशों के अंदर 10% जनसंख्या को मैं आपको कहना चाहूंगा, आज डेटा के हिसाब से आइडिया है ये, 10% जनसंख्या आज भी शुद्ध पानी, शौचालय, सफाई उपलब्ध नहीं है। तो 10% जनसंख्या को सफाई और शुद्ध जल तक की बिल्कुल भी पहुंच नहीं है। हालांकि स्थिति लगभग अच्छी है, तीनों देशों में 96% तक पहुंच है, 94 इंडिया में है, 91 पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी लगभग आइडिया के हिसाब से माना जाता है कि 10% जनसंख्या को सफाई और शुद्ध जल तक पहुंच नहीं है। कुपोषित बच्चों की संख्या, अनन्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन का परसेंटेज देखें तो वो भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दिख रहा है, जबकि चीन में बहुत कम है। वही बात आ गई, फिर से बात, आय ज्यादा है तो खाना पीना भी अच्छा उपलब्ध होता है। तो कुपोषण की समस्या भी भारत में बहुत ज्यादा है। आप देखते हो बहुत बच्चों को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है तो उनको बीमारियां लग जाती हैं, कई बीमारियों से वो पैदा होते ही जुड़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि खाना नहीं मिलता है, पर्याप्त खाना, दवाई न मिले तो बीमारियां घेर लेती हैं और बच्चा कुपोषित रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कुल प्रतिशत के हिसाब से अगर बच्चों में देखें तो 39% बच्चे जो कुपोषित रह जाते हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान में 45%, लेकिन चीन में ये बहुत कम है। तो चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था दिखाई देती है कि उसको बेटर ला रही है हर चीज में, इसीलिए मानव विकास के हिसाब से चीन बहुत आगे है, उसका रैंक ऊपर है, मूल्य ऊपर है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना करके दिखाई, जनांकीय सिद्धांत के हिसाब से, मानव विकास के हिसाब से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक हैं, पेपर में कंफर्म आने वाले पॉइंट्स होते हैं। आप इन दोनों को क्लियर समझिए, इनकी तुलना का टेबल दिमाग में रखिए, लिख आप खुद सकते हो, सिर्फ आपको ये टेबल्स के नंबर्स को फिट करना है दिमाग के अंदर, तुलना तो थ्योरी का लिखनी है। तो इसलिए आप इन नंबर्स को माइंड में रखिए और वहां पर रिटर्न में कुछ 2-3 के बेसिस पर भी कंपैरिजन आ सकता है, पूरी टेबल भी आ सकती है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जो तुलनात्मक बातें हैं इन तीनों देशों की वो भी करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए।
और इस वीडियो में दी गई जानकारियों के लिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए।